Hello guys, good evening. Dr. Arman Chaurasia here from MBBS Gurukul Abroad Education and Services and MCA Gurukul Pre-PG MLE Coaching. आज का जो वीडियो है बेसिकली ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 3-4 दिन से न्यूज़पेपर में आ रहा है कि मद्रास हाई कोर्ट ने MCI को नोटिफिकेशन दिया है कि जिन बच्चों के 80% नहीं है वो अब्रॉड में MBBS के स्टडीज नहीं कर सकते। तो मैं ये जो नोटिफिकेशन जो मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है इसके बारे में आपको जो सच्ची इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहता हूँ, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस डले हैं जो ये कह रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और अब बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते, तो ये गलत है। बेसिकली ये जो MCI को गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, ये अभी रेगुलराइज नहीं है, ये नेक्स्ट सेशन से रेगुलराइज होगा। मतलब अभी जो MCI का बेसिक क्राइटेरिया है कि एक बच्चा जो जनरल कैटेगरी का है उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का उसका एग्रीगेट 50% होना चाहिए और जो बच्चा ST, SC और OBC कैटेगरी का है उसका एग्रीगेट 40% होना चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को जो भी बच्चे फुलफिल कर रहे हैं वो अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। या दिस इज अलार्म साइन फॉर द स्टूडेंट जिनने ड्रॉप ले लिया है, जो लोग कोटा में, दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में लाखों की तादाद में जिन बच्चों ने ड्रॉप ले लिया है ये सोच के कि हम अगले साल गवर्नमेंट सीट ले लेंगे। बेटा मैं आपको एक बहुत फ्रैंकली बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं इस साल लगभग 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और जिसमें से 7 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए और बाकी 6 लाख बच्चे जो क्वालिफाई नहीं थे उनके लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में लड़के ये डिसीजन लाया कि अब सारे बच्चों को एक वन टाइम एग्जेम्पशन दी गई है, अब सारे बच्चे अब्रॉड जा सकते हैं जो जाना चाहते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि आप 550, 650 नंबर ला सकते हो तो आप ड्रॉप लो, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपको लगता है आप 550 नंबर नहीं ला सकते तो प्लीज, अगर आपने ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है, ऑलरेडी आपने लाख 2-2 लाख कोचिंग में दे दिए हैं, प्लीज इस डिसीजन को फिर से रिवाइव करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, तुरंत डिसीजन बनाओ एंड अब्रॉड में जाओ। बिकॉज अगर आप लोग मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को लेते हैं जो कि 31 दिसंबर के बाद नेक्स्ट सेशन से इंप्लीमेंट होगा, अगर आपके 80% नहीं है तो शायद आप अब्रॉड में स्टडीज नहीं कर पाओगे। या फ्रैंकली स्पीकिंग अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तो हम इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे, बट अभी हम इस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी जिस डिसीजन के लिए बच्चों को हमने फायदा दिलाया है उसके लिए हम चाहते हैं कि अभी उस पर टाइम दिया जाए और वो बच्चे जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं वो अपना पासपोर्ट तैयार करें और अब्रॉड जाएं। तो सारे बच्चे जो ड्रॉप ले चुके हैं प्लीज अपने ड्रॉप लेने वाले डिसीजन को रिवाइव करें। और अगर आपको लगता है आप 550, 650 नंबर, 600 नंबर तक तो ठीक है, क्योंकि 50,000 इंडिया में सीट्स हैं जिनमें से गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम है और अगर आप वो गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट कर रहे हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से अभी का सिनारियो चल रहा है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑलरेडी रिजॉल्व होके NMC बन चुका है, उसके लिए नीरज जी आपको एक सेपरेट वीडियो में बता रहे हैं वो क्या हुआ है, क्योंकि उसको लेके भी बहुत लोगों के दिमाग में धारणा है कि MCI बंद हो गया है, अब हमारा एलिजिबिलिटी कैसे होगा, NIOS वाले बच्चों का क्या होगा, एडिशनल वाले बच्चों का क्या होगा। तो उसके लिए आप हमारा जो सेपरेट वीडियो है नीरज जी का उसको देखें, उसमें आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी। और मैं स्पेशली उन बच्चों को भी ये बताना चाहता हूँ जो पढ़ाई ना होने से या हताश होके सुसाइड अटेम्प्ट्स या इन सब चीजों पे जाते हैं, प्लीज बेटा ऐसा कुछ भी मत करो। लाइफ बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत टाइम है और करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, आसमान बहुत बड़ा है उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए। किसी भी चीज में थोड़ी सी हार फील करना, हम इंडिया में PMT से सीट नहीं निकाल पा रहे, हम फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहे, हमारे दोस्त इतना पढ़ रहे हैं, मैंने देखा है कोटा में आए दिन बच्चे सुसाइड करते हैं। आपने कभी सोचा है आपके माँ बाप इतना लाखों रुपए लगा के आपको कोचिंग्स के लिए कोटा भेजते हैं, जयपुर भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, लखनऊ भेजते हैं, मद्रास भेजते हैं, चेन्नई भेजते हैं, तो आपको क्या लगता है सुसाइड करना या ऐसा कुछ करने से क्या आपके ड्रीम्स पूरे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि गुरुकुल के अराउंड 25 ऑफिसेज हैं, कभी भी आपको लगता है किसी प्रकार का डिप्रेशन आपके माइंड में है, आप मेरे से बात करें, आप नीरज जी से बात करें, आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस पे बात करें, हमारे काउंसलर से। बट इस चीज को दिमाग में डालें, मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो 31 दिसंबर तक इंप्लीमेंट नहीं होगा, बट ये नेक्स्ट सेशन के लिए इंप्लीमेंट होगा। हाँ, वक्त आने पे हम इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, बट वो चीज अभी बहुत दूर है। फिलहाल पे मैं सारे बच्चों को बोलूंगा, वो 6 लाख बच्चे जो क्वालिफाई नहीं थे बट अब वन टाइम एग्जामिशन के थ्रू बाहर एडमिशन ले सकते हैं, वो 25 साल वाले बच्चे जो नॉन क्वालिफाइड लिस्ट में आ रहे हैं वो भी बाहर एडमिशन ले सकते हैं, और वो
7 लाख बच्चे जो ड्रॉप ले चुके हैं, प्लीज इस डिसीजन को रिवाइव करो, क्योंकि अगली बार पता नहीं कि आप उतने नंबर ला पाओ या नहीं ला पाओ, आप क्वालिफाई हो या ना हो, और क्या आप 80% से नीचे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये डिसीजन 1 जनवरी 2019 से इंप्लीमेंट होगा। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो को आपके सामने ला रहा हूं, एंड मुझे लगता है इससे आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे जो अगले वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको बेसिकली अब्रॉड में कैसे कैसे कहाँ पढ़ने जाना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होते हैं, क्या प्राइजेस होते हैं, कितना खर्चा आता है, वो सब बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आप नीरज जी का जो वीडियो है उसको भी देखें। इस वीडियो के जस्ट बाद उसमें नीरज जी पूरा आपको NIOS को लेके, MCI एलिजिबिलिटी को लेके लोगों के दिमाग में बहुत डर है वो बताएंगे, मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे जो अगले वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको बेसिकली अब्रॉड में कैसे कैसे कहाँ पढ़ने जाना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होते हैं, क्या प्राइजेस होते हैं, कितना खर्चा आता है, वो सब बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आप नीरज जी का जो वीडियो है उसको भी देखें। इस वीडियो के जस्ट बाद उसमें नीरज जी पूरा आपको NIOS को लेके, MCI एलिजिबिलिटी को लेके लोगों के दिमाग में बहुत डर है वो बताएंगे। MCI बंद हो गया है, NMC आ गया, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। NEXT एग्जाम को लेके बताएंगे। तो गाइस, आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। क्या हम 6-7 लाख लोग और उन सब 20 लाख पेरेंट्स जो इस नॉन क्वालिफाइड वाली लिस्ट में आ रहे थे वो बहुत परेशान थे, उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हम लोग आखिरकार जीत गए, हमारी जीत हुई। जैसे मैंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी अपने बच्चों के लिए कुछ गलत नहीं करता, और हमारे दिल्ली हाईकोर्ट ने इस डिसीजन को देके हम सारे हिंदुस्तानियों के लिए, हम बच्चों के लिए एक अच्छा डिसीजन दिया है। इसका लाभ उठाएं और नेक्स्ट ईयर तक वेट ना करें, तुरंत एडमिशन लें। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि बच्चों को लग रहा है 31 दिसंबर तक हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एडमिशन प्रोसेस जो है ये लगभग 15-20 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। 15-20 नवंबर के बाद कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एंटरटेन नहीं करेगी, तो जो भी है वो सब आने वाले 1-1.5 महीने में है। तो सारे बच्चे जो नॉन क्वालिफाइड हैं और वो सब बच्चे जिन्हें ड्रॉप ले लिया है, अपना जल्द से जल्द पासपोर्ट बनाएं। हमारे नंबर जो स्लैश हो रहे हैं उस पर कॉन्टेक्ट करें, हम लोग आपको गाइड करते हैं आपके बेटर फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।